मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू जी। सर, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है, उस मौके पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे। क्या संदेश है, क्या कहने की कोशिश है इसके माध्यम से? गांधी जी को, शास्त्री जी को आज पूरी तरह से दिल से स्मरण करते हैं हम। उनको इंस्पिरेशन मानते हैं हम, जैसे युवा नेता जो आज देश के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज ये मानते हैं। पर आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है आंध्र प्रदेश में, जिस तरह से बिना कोई सबूत के चंद्रबाबू नायडू जी को अरेस्ट किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं, देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का माहौल आंध्र प्रदेश में है। तो आज एक अच्छा मौका मिला अभी गांधी जयंती के संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में ही हम ये अनशन पे बैठे हैं, अभी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। भुवनेश्वरी मैडम, वो भी अभी जेल के बाहर, वो भी लोगों के साथ बैठकर, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वो भी अभी अनशन पे बैठी हैं। तो उन मैडम के सपोर्ट में आज उनके बेटे लोकेश जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम सब एक ही मैसेज है कि लोकतंत्र की हत्या आंध्र प्रदेश में की जा रही है, और जगन मोहन रेड्डी जो वो चाहते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन की बात जो दबा के रखे, अपोजिशन के कोई नेता को कहीं घूमने की कोई इजाजत नहीं देते वो, तो उसके अगेंस्ट हम इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और उनको भी बोलना चाहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी के हम चुप नहीं बैठेंगे, कितने भी अरेस्ट आप कर ले, कितने भी लोगों को आप दबाने की कोशिश करें, तेलुगु देशम पार्टी लोगों की तरफ से लड़ता रहेगा। सर, लेकिन एक बात और सामने आई है कि जो सीआईडी जांच कर रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू जी को प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर कहा गया है, प्रमुख जो षड्यंत्र करता है वो कहा गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 22 दिन हो गए उनको अरेस्ट किए हुए, कोर्ट में भी 2 बार केस गया हुआ है, कोर्ट में भी सीआईडी एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। अब सीधा हम एक ही सवाल सबसे पहले से पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल किधर है? आप बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है तो मतलब पैसे कहीं गायब होना चाहिए। पैसे चंद्रबाबू नायडू जी के पास कहाँ पे गए? कौन से इन्वेस्टिगेशन में तैयार हुआ कि उनके पास गए? उन्होंने किससे बात करके उनके पास पैसे लाने की बात की? तो इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है। 2 साल से ये केस चल रहा है, 2 साल से किसी भी एक आदमी ने, कोई भी विटनेस ने, कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी उनका नाम नहीं आया। पर इलेक्शन 6 महीने में आने वाले हैं, वो चाहते कि चंद्रबाबू नायडू जी को लोगों से दूर रखें। तो इसलिए उनको A37 के नाम पे, मतलब A36 लोग थे उस केस में, 36 लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था, फिर 37th नाम जबरदस्ती चंद्रबाबू नायडू जी का डालकर उनको इस तरह से इलीगली अरेस्ट किया गया है। आप दूसरी बात भी देखिए, जिस तरह ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी किया एक दूसरा केस लगाकर अभी लोकेश जी को भी अरेस्ट करने का बात कर रहे हैं। सीआईडी ने नोटिस दिया है, और वो केस भी देखिए इनर रिंग रोड की बात कर रहे हैं। वो रिंग रोड कभी हुआ नहीं है, कभी बना नहीं है, तो उस केस में भी उनको जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल राजनीतिक कारण से ही अपोजिशन को लोगों के साथ तोड़ने का काम कर रहे हैं। पर ये जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है, हम लोगों के पास और ज्यादा मजबूती से जाने के लिए हमें भी मौका मिला है। नारा लोकेश जी पिछले 1 महीने से लगभग दिल्ली में ही हैं, और सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है आंध्र प्रदेश। क्या वो जाएंगे? जरूर जाएंगे, हम कोई छिपने वाले नहीं हैं, हम सच्चे लोग हैं। हमें पता है कि ये झूठे इल्जाम के साथ ही केसेस लगाए, तो उन्होंने जो 4 तारीख को सीआईडी ऑफिस में बुलाए, बेहद हम जाएंगे। हम पूरे जो भी क्वेश्चंस उनका रहेगा, जो भी प्रश्न वो पूछेंगे, हम सीधा सीधा समाधान देंगे। क्योंकि किसी ने भी, चंद्रबाबू नायडू जी ने या केवल लोकेश जी ने कभी भी कोई गलती नहीं की। अरे 45 ईयर्स से राजनीति में है चंद्रबाबू नायडू जी, कभी भी कोई भी इल्जाम उनके ऊपर नहीं आए। आज इलेक्शंस आ गए, अचानक 6 महीने के पहले उनको अरेस्ट किया गया, तो जरूर ये राजनीतिक कारण से हुआ है। तो इसलिए हम डर नहीं रहे, कोई भी नोटिस आएगा हम उसका पालन करेंगे, हम जरूर वो दफ्तर जाएंगे और सारे समाधान पेश करेंगे। आखिर में आप बता रहे हैं ये सब कुछ जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रही है, तो क्या आप इसमें प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय से अपील करेंगे कि वो इस मामले में दखल दे? जरूर, इसके बारे में हम राष्ट्रपति जी से ऑलरेडी मिल चुके हैं। लोकेश जी भी हमारे साथ आए, उनको पूरा फैक्ट्स प्रेजेंट किया, और इतने हाई रिगार्ड है राष्ट्रपति जी को भी चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में, क्योंकि उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनका जो राज्य था उड़ीसा के लिए बहुत मदद की उन्होंने, साइक्लोन के टाइम पे उन्होंने मदद, वो सब याद कर रहे थे कि ये इस तरह के कार्यक्रम कभी चंद्रबाबू नायडू जी नहीं कर सकते। तो सबके लिए एक सम्मान है चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में, जरूर। और ये सब ऐसे पोस्ट पे हैं जो राजनीति से बढ़कर हैं, तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम उनके पास जाके मिले। राष्ट्रपति जी से ऑलरेडी मिल चुके हैं, कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। जरूर अगर मौका आए हमारे पास तो जरूर प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को भी मिलेंगे।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जो टीडीपी के सांसद हैं राम मोहन नायडू, उनका यही कहना है कि जो भी कार्रवाई चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हुई है वो सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि हम फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और ये नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के लड़के हैं, बेटे हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और सामने आप देख पाएंगे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक उपवास आज पूरे दिन वो 10 बजे से सुबह लेकर शाम के 5 बजे तक वो आज हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे और इस दौरान तमाम जो एमपी हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कौशल विकास निगम घोटाले में जो टीडीपी प्रमुख हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसी के विरोध के लिए यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, इसके अलावा तमाम जो टीडीपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में आप इनके पोस्टर भी देख पाएंगे, आई एम विथ CBN, मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हूँ। इस तरह के जो पैम्पलेट हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है तो गांधी जयंती की जो आप वो तस्वीरें भी देख पाएंगे, गांधी जी की जो फोटो है, प्रतिमा है, उसकी प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सामने आपको पोस्टर्स भी नजर आएंगे, सेव आंध्र प्रदेश, सेव डेमोक्रेसी। तो इस तरह के तमाम जो पोस्टर्स हैं उनके साथ जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं वो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसी जानकारी राम मोहन नायडू जो टीडीपी के सांसद हैं उन्होंने बताया कि जहाँ चंद्रबाबू नायडू के बेटे यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू खुद और उनकी पत्नी भी चंद्रबाबू नायडू जहाँ जेल में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरह की जो हड़ताल है वो हंगर स्ट्राइक उनकी पत्नी भी कर रही है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या जैसा आरोप लगा रहे हैं टीडीपी की पार्टी की, उसके चलते ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा कदम जो है, बड़ा प्रदर्शन वो भी टीडीपी की ओर से किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सतीन के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।